क्लास 11 प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। यदि a बराबर x सच दैट x प्राकृत संख्या है, b बराबर दिया x सच दैट x समप्राकृत संख्या है, c बराबर दिया x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, d दिया x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हम बच्चों बहुत हिसाब से करते हैं इसको। देखो a इंटरसेक्शन b निकालना है, मतलब a सर्वनिष्ठ b निकालना है। तो हमारे पास a क्या दिया है हम पहले देख लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू दी है हमको एक प्राकृत संख्या, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक प्राकृत संख्या लिख ली 1 2 3 4 5 डेस लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन का चिन्ह बनाएंगे। फिर बी हमारे पास क्या दिया एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास बच्चों 2 4 6 8 डेस। ये हमारे पास सम प्राकृत संख्या है। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमारे पास दोनों में कौन सी संख्या सेम लिखी हुई है। तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसमें 6 है, देखो, तो इसमें भी 6 है। डेस 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 कर देंगे, तो हमारे पास ये जो संख्या आएगी 2 4 6, ये कौन सी संख्या आएगी हमारे पास सम प्राकृत संख्या आएगी। तो हम सम प्राकृत संख्या को कहाँ से डिनोट कर सकते हैं, बी से। यही चीज़ आई हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका आंसर बी, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या ही है, तो हमने ए की जगह प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 डेस 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 लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह बनाया बच्चों। फिर सी क्या है हमारे पास विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास 1 3 5 7 डेस 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 डेस, ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। एंड अब इसमें कौन सी संख्या हमको दोनों में दिख रही है, एक तो एक इसमें भी है ना, 3 है 3 है, 5 है 5 है, तो हम इसको लिख देंगे जो दोनों में डबल दिखते हैं। 1 3 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डेस 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 डेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 3 5 कौन सी संख्या कहलाती है, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, सी से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी, मतलब 1 3 5 7 की जगह हमने सी लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन डी, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या ही है, 1 2 3 4 5 डेस डेस लिख देंगे। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह बनाएंगे। फिर हमको डी क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7 डेस 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 हो गए। तो अब इसमें क्या है कॉमन देखेंगे, तो कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये संख्या हम लिख देंगे 2 3 5 है, और 7 भी मिल सकता है, डेस डेस डेस। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इसको हम कैसे डिनोट किया है, देखो यहाँ पे डी से। तो यहाँ पे हम इजिकल टू क्या लिख देंगे, डी, मतलब इसकी जगह हमने डी लिख दिया। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी क्या है, समप्राकृत संख्या है। तो समप्राकृत संख्या को हम क्या लिखते हैं 2 4 6 8 डेस 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 हो गई। फिर इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है 1 3 5 7 9 डेस डेस डेस। फिर इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या दिख रहा है हमको, ध्यान से देखेंगे 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8 तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी का जो मान होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास दिया है यहाँ पे एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या को हमारे पास 2 4 6 8 डेस डेस डेस। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, डी क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5 नंबर का देखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। तो बी लिखा है 2 4 6 8, बी हमको यहाँ दिया है कि एक सम प्राकृत संख्या है, तो हमने लिख दिया 2 4 6 8, इंटरसेक्शन ये वाला बना दिया है। डी 2 3 5 7 9, डी हमारे पास अभाज्य संख्या है ना। तो हमने अभाज्य संख्या लिख दी 2 3 5 7 9। अब इनका देखेंगे कि दोनों में सेम कौन सा लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ भी 2 लिखा है, तो 2 आ जाएगा। बाकी 4 6 8, यहाँ 4 6 8 नहीं है, तो सेम नहीं है ना। सी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे विषम प्राकृत संख्या लिखा है सी का मान। तो 1 3 5 7 9 हो गया। फिर हमने इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाया। फिर डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7 लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन हमारे पास इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हमको कॉमन 3 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है ना। तो ये हमारे पास अभाज्य
संख्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।